Oh my God. Oh Jesus. ट्रंप ने बनाया ईरान की बर्बादी का प्लान। जंग में एक साथ उतरी अमेरिका की खतरनाक तिकड़ी। आसमान से लिखी जाएगी ईरान में तबाही की पटकथा। आसमान में गरजते इंजन और दुनिया की सबसे ताकतवर वायु शक्ति का प्रदर्शन। पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने तीनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को एक साथ ऑपरेशन के लिए तैनात किया। इतिहास में यह कदम पहली बार 17 अगस्त 2016 को तब देखा गया था जब इन तीनों बॉम्बर्स ने एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम से उड़ान भरी और एक साथ फॉर्मेशन फ्लाईओवर किया। यह मिशन अमेरिकी सेना के कंटिन्यूअस बॉम्बर परफॉर्मेंस कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक में शक्ति प्रदर्शन और दुश्मनों को चेतावनी देना था। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक जब ये तीनों बॉम्बर एक साथ मिशन पर निकलते हैं तो ये सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, बल्कि ये संदेश होता है कि अमेरिका किसी भी वक्त आसमान से निर्णायक हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका की इस खतरनाक त्रिमूर्ति का हर बॉम्बर अलग अलग ताकत रखता है। सबसे रहस्यमयी है B-2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर। इसकी खासियत है कि ये दुश्मन के रडार से लगभग गायब हो सकता है और परमाणु या प्रेसिजन बम गिराने में सक्षम है। दूसरा है B-1 लैंसर, सुपरसोनिक स्पीड वाला बॉम्बर जो कम ऊंचाई पर तेजी से घुसकर भारी मात्रा में कन्वेंशनल हथियार गिराने के लिए जाना जाता है। और तीसरा है B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, 1950 के दशक से सेवा में मौजूद लंबी दूरी का दिग्गज बॉम्बर जो 30 टन से ज्यादा हथियार लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। तीनों मिलकर अमेरिका की हवाई युद्ध क्षमता को लगभग अजेय बना देते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये खतरनाक त्रिमूर्ति ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की भूमिका बन रही है, क्योंकि जब B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक साथ सक्रिय होते हैं तो उसका मकसद सिर्फ गश्त नहीं होता, बल्कि गहरे और निर्णायक हमले की तैयारी भी हो सकता है। माना जा रहा है कि स्टेल्थ B-2 दुश्मन के एयर डिफेंस और बंकरों को निशाना बना सकते हैं, B-1 भारी कन्वेंशनल बमबारी कर सकता है और B-52 लंबी दूरी से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर सकता है। अगर ये तिकड़ी युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से उतरती है तो आसमान से चलने वाला ये हमला ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और परमाणु ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यानी जंग का अगला और सबसे खतरनाक अध्याय आसमान से लिखा जा सकता है। तो इजराइल के वॉर जोन से इकलौते भारतीय न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक रिपोर्टिंग जारी है। युद्ध के बीच इजराइल के अंदर काम कर रहे भारतीय नागरिक ईरानी हमलों के दौरान कैसे अपनी जान बचा रहे हैं, देखिए रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर भारत के काफ़ी नागरिक रहते हैं, काम करते हैं इस एरिया में, या तो केयर गिवर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो किस तरीके से वो अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि सायरन बार बार होती है। रात के दौरान भी 4 बार 5 बार जो है भागना पड़ता है, दिन भर भागना पड़ता है, स्कूल लगातार बंद है, नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। और मेरे साथ इस वक्त हैं भारत के नागरिक, ये गुजरात में रहते हैं। हमें बताइए थोड़ा सा, अगर आप ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को बचाते
जाते हैं, क्या करते हैं आप? जब सायरन बजता है तो इधर ही शेल्टर है, तो अब हम जाते हैं वहाँ पे शेल्टर। हाँ, तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप भागते हैं, क्या करते हैं फिर? क्या आपको लगता है कि वहाँ आप सुरक्षित रहते हैं, तो इसी वजह से आप अभी भी यहाँ पे हैं? हाँ, क्या होता है? 2-3 मिनट के पहले ही मतलब जब मिसाइल आती है तो नोटिफिकेशन सभी के फ़ोन में आ जाते हैं, तो हम शेल्टर के पास आ जाते हैं। जब सायरन बजता है तो हम सब लोग शेल्टर में चले जाते हैं। इधर ये है शेल्टर शेल्टर। है या तो ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये शेल्टर में जाते हैं। ये बहुत नीचे अंडरग्राउंड एरिया है और भारत के नागरिक यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ बेसमेंट में आ जाते हैं, बहुत नीचे। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम बना है हर जगह पे कि जब भी कोई सायरन बजती है, देखिए ये जो ही सायरन बजती है, जो भी कोई शख्स इस एरिया में होगा वो इस तरीके के एरिया में आएगा। यहाँ इस बेसमेंट में पार्किंग का भी सिस्टम है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी इर्द गिर्द रखी है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है इसके अलावा भी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, हाँ, ये रखे गए हैं। यहाँ पे भी पार्किंग में जो है बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम रखा गया है। तो कितनी देर तक आप रहते हैं, क्या होता है असल में? भारत के लोग जो देख रहे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे क्या होता है? जैसे पहले हम देखते हैं कि फ़ोन में एकदम से अलार्म बजता है, उसके बाद क्या क्या होता है? जी, जब अलार्म बजता है तो हम सब खड़े होते हैं, फिर शेल्टर के पास आ जाते हैं। और जब मिसाइल आती है तो पूरे तेल अवीव में, पूरे इजराइल में सायरन बजता है। जब सायरन बजता है तो हम सब लोग शेल्टर में आ जाते हैं। शेल्टर में आने के बाद जब मिसाइल ख़त्म हो जाती है, बाहर मिसाइल नहीं आती है, तब फिर से नोटिफिकेशन आता है कि अभी एंड हो गए, आप सब सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। और युद्ध के बीच ईरान के समर्थन में उतरा चीन। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां चीन अब ईरान के समर्थन में खोल के उतर आया। ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों को उसने गलत बताया। चीन का कहना है कि जारी युद्ध को तुरंत ही रोकना चाहिए। चीन का कहना है कि युद्ध से बातचीत से हल निकाला जाए, युद्ध से नहीं। चीन की तरफ से ये बात कही गई। और इजराइल के वॉर जोन से इकलौते भारतीय चैनल न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक रिपोर्टिंग जारी है। और युद्ध के बीच इजराइल में काम कर रहे भारतीय नागरिक ईरानी हमलों के दौरान अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जब यहाँ पे सायरन बजती है तो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं। हालांकि अभी सायरन की जो टाइमिंग होती है वो बताते हैं कि उसके बाद कब तक अंडरग्राउंड बंकर में रहना है, या हम जिसे कहते हैं यहाँ बम शेल्टर। तो अभी लोग निकलने लगे, देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो है जब सायरन बजी तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जब मैं यरूशलेम में था आज, तो मेरे सामने बिल्कुल उसी जगह आसमान के ऊपर जो है इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल, और उसके बाद जो है उस पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। और पता चला कि जो इंटरसेप्ट मिसाइल किया गया था उसके जो टुकड़े हैं, जो मलबा है, वो नीचे गिरा था और फ़ौरन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुँची। इसी तरीके से आज न सिर्फ यरूशलेम बल्कि हाइफा और टेल अवीव में भी लगातार ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे आसमान में जो है ये रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हालांकि काफ़ी सारे रॉकेट्स और ये जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन ये जो आप छाप देख रहे हैं बीच में, अभी थोड़ी देर बाद इसी स्पॉट पे जो है ये धमाके की आवाज़ आई और ये हमने देखा कि इस तरीके से इसका ये आकार बन गया। तो लगातार ये जो कोशिश यहाँ पे ईरान की है वो इसराइल को दहलाने की है और ये सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी कोशिश करता है कि वो इसराइल पे लगातार अटैक करे। और अभी हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि सन्नाटा है यहाँ पे, ये कहा जा सकता है सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट लगातार बंद है। और अगर पूरे मिडल ईस्ट की बात करें, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में आजकल हालात ख़राब हैं। फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और हमें भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत मुश्किल आई और बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे पहुँचना पड़ा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट इस एरिया में ऑपरेट नहीं करते। और इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान में स्पेशल फोर्स ट्रंप की तरफ से भेजी जा सकती है। ट्रंप लगातार अटैक कर रहे हैं और ईरान के यूरेनियम भंडार पर अमेरिका हमला कर सकता है। देखिए, ट्रंप लगातार
धमकी दे रहे हैं और अब जानकारी सामने आ रही है कि ईरान में स्पेशल फोर्स ट्रंप की तरफ से भेजी जा सकती है। ईरान के यूरेनियम भंडार पर अमेरिका की नजर है और ऐसे में यूरेनियम भंडार पर हमला किया जा सकता है, स्ट्राइक की जा सकती है। ईरान में स्पेशल फोर्स के माध्यम से ऑपरेशन ट्रंप की तरफ से एग्जीक्यूट किया जा सकता है और अमेरिका की नजर अब ईरान के यूरेनियम भंडार पर, और इसके लिए यूएस फोर्स भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, जहां ट्रंप स्पेशल फोर्स ईरान भेज सकते हैं और ईरान में स्पेशल फोर्स की मदद से ईरान के यूरेनियम भंडार पर अमेरिका अटैक कर सकता है। अमेरिका की नजर इस वक्त यूरेनियम भंडार पे बनी हुई है। लगातार यूरेनियम को लेकर भी ये जंग बढ़ती जा रही है। अमेरिका का कहना है कि ईरान यूरेनियम का इस्तेमाल ना करे और खास तौर पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग के लिए यूरेनियम भंडार जो ईरान के पास मौजूद है, जिसका अभी तक ईरान कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है और हमेशा डिनायल में रहा है। ईरान लगातार नकारता रहा है कि यूरेनियम का इस्तेमाल वो करेगा या फिर उसका कोई भी यूजेज ईरान के लिए है, लेकिन लगातार ट्रंप का दावा है कि ईरान यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। देखिए, ईरानी सेना के ठिकानों को यूएस आर्मी ने निशाना बनाया और हमलों का वीडियो जारी कर यूएस की ईरान को चेतावनी भी सामने आई। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम पर हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये जानकारी सामने आई, वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो आप देखिए, ये यूएस आर्मी की तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं और ईरान पर लगातार यूएस टारगेटेड अटैक्स कर रहा है। ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसको तबाह किया गया, तेल डिपो को तबाह किया गया। यूएस आर्मी की ये चेतावनी